गुरुदेव सेवकों ने जो उनके प्रेमी और आशिक हुए उन्होंने सबने इशारा किया। एक कोटान को सूरजों का प्रकाश कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। वो तो प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए इशारा संकेत करते। अरबों सूरज चांद उसके एक एक रूम, ये सूरज चांद नहीं, जो भंवर गुफा में सूरज का जो जिक्र किया गया है वो सूरज चांद अरबों, ये भी कुछ नहीं, इन्हें ना के बराबर एक चिन्ह सा है, ये भी कुछ नहीं है। लेकिन प्रेमी की आरती है, अपने भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, दृष्टि से वो आरत करता है अपने मालिक की बड़ाई। और खरबों भी सूरज चांद उसके में कुछ नहीं, ये तो खाली इशारा मात्र है। जो वहां है वो कुछ नहीं, उसका जो है उसका वर्णन गिनती में नहीं आ सकता। और नील नील उसके एक एक रूम में ये कुछ के पास मुंह तो है नहीं, प्रेमी के पास तो जवान है नहीं कि मालिक की किस तरह से बड़ाई की जाए, तो जो होता है वही करता है। वो तो प्रेम ऐसा अंधा होता है, तो जो मालिक की बड़ाई होती है। लेकिन ये सब जो कुछ है संकेत है, संकेत इशारे उन्होंने किए। जब ये सत्पुरुष नहीं, सतलोक नहीं था, अलग पुरुष अलग लोक नहीं था, अगम पुरुष अगम लोक नहीं था, तो सब अनामी पुरुष वही थे, वही थे। यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कोई चीज नहीं, न वहाँ काल थे, न काल थे, न कुछ ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न देवी थे, न देवता थे, कुछ नहीं। सबसे पहले वही थे। उन्हीं में सब कुछ अब भी है और जब भी था। उन्हीं की लहर से, उन्हीं की दया से उन्होंने एक सूरत को अगम लोक पे बैठा दिया, एक सूरत को अलग लोक पे बैठा दिया, एक उनकी सतलोक। ये तीनों उन्होंने एक रस, लेकिन बड़े बड़े छुटाई का, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो। और अनामी धाम तो उसका तो महात्माओं ने चुप हो गए, उसका धाम का इसलिए चुप हो गए कि कुछ हो नहीं सकता, वर्णन कहने में नहीं आ सकता, चुप हो गए। तब तो कहने का ये है कि जो कुछ भी रचना का विस्तार हुआ, इसके बाद में फिर अनामी पुरुष ने, अलग पुरुष ने, अगम पुरुष ने कुछ नहीं किया। ये सब विस्तार जो नीचे का सतलोक से, वो सतपुरुष ने किया। ये भी तो एक अपार अथाह है, और उससे बड़ा अपार अलग लोक है, उससे बड़ा अगम लोक है। और अनामी धाम तो उसका कुछ नहीं कहा जाता कि कितना बड़ा कितना छोटा, कहने में नहीं आता, इसलिए चुप हो जाते। तो अब यही, अब वो सतलोक की एक बूंद, उसकी रचना हो तो उसकी व्याख्या क्या हो, क्या हो सकती है। अब ये सब सुरतें वही थी, सब जीवात्माएं जिनको रूहें कहते हैं, सोल कहते हैं। संतों ने इसको सूरत कहा। वैसे जब यहाँ सुरतें आई तब तो सुरतें ही थी, लेकिन बाद में जब ये
रास्ता बंद हो गया तो इनको जीव जीवात्मा स्टिकर से वर्णन किया। ये सब वही थी, सब सतलोक के निवासी थे। ये जितने भी थे सब सतलोक के थे, कुछ नहीं था वो। तो उन्होंने अपनी मौज मर्जी से ये सब नीचे का विस्तार किया। ऊपर के देश तीनों एक रसे, उसमें कोई मिलोनी किसी तरह की नहीं है और बंधन भी नहीं है। ये जरूर है कि छोटे बड़े हैं और प्रकाश रोशनी कम हो ज्यादा, कम हो ज्यादा रोशनी। यहाँ से जो सुरतें जाती है, सुरतें अलग अलग, तो रोशनी वहाँ जो भी जाएगी रोशनी बहुत बहुत ज्यादा रोशनी होगी। यानी ये अलग लोग की सूरतें जो अलग लोग में गई, उनको अगर बताया जाए कि इतना होगा तो हैरत होगी। बुद्धि प्रेम प्रयास नहीं करेगा कि ऐसा भी होगा, बस यही सोचेंगे। लेकिन जो पहुंच गई वो तो सब देख रही है उनके कि जीव तो इस तरह से दूसरे के देश में आकर के फंस गए, अपना देश छोड़ दिया। अब ये दूसरे का देश, तो उनको मतलब यह है कि मालिक ने जब अपने से अलग किया तो उनको उन्होंने तपस्या की, अखंड ध्यान किया, तो मालिक उनकी तप से, तपस्या से, ध्यान से वो खुश हो गए। अब वो तो मतलब ये है कि मालिक है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर इनको अब वो तो निश्चित था, मौज मर्जी थी कि दूसरी रचना रचनी है, तो गंदगी को निकालना था, तो गंदगी निकाल के बाहर कर दी गई और इनको फिर राजपाट दे दिया, अधिकार दे दिया। अब वो अपने अधिकार को पाकर, जैसे ये छोटी छोटी रास्ते, ये प्रांत बने हुए, तो उनको अधिकार दे दिया, तो अपने अधिकार का वो दुरुपयोग करे या सदुपयोग करे। खैर ये तो गंदगी है, लेकिन वहां पर जहाँ बैठे हुए वो दुरुपयोग नहीं होता। वो गंदगी में आपको अधिकार दे दिया, उन्होंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, उनका सब ले जाओ, वही जाके मृतलोक में अपना वही सब करो। तो पूरा अधिकार आपको दे दिया कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का जब अधिकार आपको पूरा दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने सब आपकी इच्छा पर दे दिया। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मौज मर्जी हो, वो आप करो। बस ये है कि ये बुरा है, ये अच्छा है। आप जो अच्छा करोगे तो अच्छा भोगो, और बुरा करोगे तो बुरा भोगो। कहते मेरे हाथ में कुछ नहीं, और सही बात है, उनके हाथ में कुछ न। वो कहेंगे ना करो और न वो ये कहेंगे करो, तो दोनों में से एक भी बात नहीं है, सब आपके ऊपर नहीं। उन्होंने कहा भाई जो भी तुम करो, मैंने अपनी शक्तियां रखी हैं, वो सब फैसला करेंगे। तो जो करोगे अपना अपना भोगो। 4 खानों में जाओ, 4 खाने बन गए, उसमें वो बंद करेंगे और सजा देंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं, तुम जब चाहो तब छूट जाना। लेकिन अब यह है कि सजा भोगना है। जब सजा सुना दी तो उसको भोगो, क्योंकि भोग लेनी है। भोगने के बाद जब मनुष्य शरीर में आओगे तो फिर मैं कहूँगा कि मैंने तुमको सब अधिकार कर दिया, और ये जीवात्मा है, तुम अपने जगह के वापस घर में पहुंच जाओ, हम नहीं मना करेंगे। लेकिन हमारा जो नियम उसका पालन करना, फिर उल्लंघन करोगे मैं फिर दे दूंगा 4 खानों में। तो अधिकार तो आपको मिला, और आप कहते हो कि नहीं वो कराता है, वो कराता है। वो कुछ नहीं कराता, सब आप करते हो, वो कुछ नहीं कराता। ये सब तुम्हारी क्यों भूल है, अज्ञान की।
कि उसके ऊपर डालते हो उसके हाथ में कुछ है ही नहीं। उसने अपने हाथ में कुछ रखा हो तब तो ठीक है, जब उसने रखा ही नहीं अपने हाथ में कुछ तो उसके पास कुछ नहीं, जो कुछ है सब आपके पास। अब यहाँ जो जो महात्मा उनकी बात मानो, जो भी यहाँ योगी आ जाए, मतलब यह है कि ऋषि मुनि आ जाए तो कुछ बताने वाले भी तो उसके रहते हैं, ये काम मत करना, ये करना, तो नीचे के भी तो रहते हैं। संतों बात महापुरुषों की बात तो अलग है, लेकिन नीचे के रहते हैं कि भाई ये अच्छा करना है, ये बुरा मत करना, वो भी मत बताते। लेकिन आप उनकी भी तो बात नहीं मानते, संतों की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो आप उठने के भी नहीं, लेकिन उन्हीं की बात नहीं मानते, उसी का उल्लंघन करते। तो जो उनकी शक्तियां समय समय पर बताने के लिए आती रहती है उसको नहीं मानते आप, उल्लंघन करते तो सजा देती है और सजा होती। तो कहने का मतलब यह है कि यह सब परदेश है, अपना इनमें से कोई अपना तो देश तो सत्य देश है, उसको छोड़ करके परदेश में आए हुए। अब हमारा अभी तक कहीं भी ठहरना नहीं हुआ, मेहनत करते सब कुछ के देश में है, उसमें गए, उसमें भोगा, उसमें रोया, उसमें गया, फिर मनुष्य शरीर में आए। अगर कभी योग किया भी होगा तो स्वर्ग में गए बहुत मुश्किल से, और वहां का पुण्य छुड़वा, फिर यहाँ आए, फिर उसके बाद फिर 4 खानों में 84, ये सूरत रूपी गोट, वो 84 वो जो खेलते हैं ना उसमें पिटती रहती है, जैसे पोपरबाजी पड़ने वाली फट पिटती आपको और सीधा उसको खानों में दे दिया। इस बेचारे की दुर्गत होती है, जब से वहां से आई अभी तक वापस नहीं गई, और गई होती तो लौट के कभी नहीं आती। अब जो महात्मा वहां से आते हैं, जो किया है उसका बोझा कौन उठाएगा, क्योंकि बहुत लाद के रखा है। तो अब वो कोई समृद्ध पुरुष मिले तब तो ठीक है, तो आप उसकी बात तो मान लो कम से कम, तो उसको आसानी हो जाए उठाने में।